शमशान में धरने पर बैठे सपा विधायक भूमाफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। किसनी से सपा के विधायक अपने गांव में भूमाफियाओं के खिलाफ धरने पर पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर बैठ गए। विधायक किसनी ब्रजेश कठेरिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भूमाफिया रामअवतार सिंह गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर फसल नहीं उगाने दे रहा, जबकि प्रशासन ने पीड़ितों को जमीन पर दखल भी दिला दिया है। फिर भी दबंग भूमाफिया पीड़ित किसानों को जमीन नहीं जोतने दे रहा और गरीब किसानों की जमीन पर जबरन फसल उगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। विधायक किसनी ब्रजेश कठेरिया ने एसडीएम भोगांव पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने ऐलान किया है कि जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। तो क्या बहुतेरे में हमारी गिनती कर ली? क्या लग रहा है विधायक जी, क्या कोई निश्चित रूप से मुझे लग नहीं रहा, पूरा मैं आश्वस्त नहीं, पूरे विश्वास के साथ ये कह रही कि एसडीएम साहिबा असहाय हैं सरकार के बड़े नेताओं के दबाव में, और वे अपनी असहजता इसीलिए है क्योंकि अधिकारियों को उन पर दबाव है कि इन गरीबों की मदद न हो। आपका धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक जारी रहेगा, जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं रात दिन यहीं बैठूंगा, नहीं उठूंगा। काफी गंभीर मुद्दा है, तीसरी तरफ से कोई बातचीत हुई है? निश्चित रूप से अभी तो बैठे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरी शाम तक बात होगी, बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। ग्राम पंचायत है वो शहर के करीब है और 2-3 साल से इस पर अच्छा विकास भी हो रहा है। हमारी ग्राम सभा की बहुत सारी जमीन मेन रोड के किनारे पे है, जिसपे मैंने एक नहीं 2-2 बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, उसके अकॉर्डिंग इस पर कार्रवाई हुई, जमीन को चिन्हांकन भी किया गया और चिन्हांकन के बावजूद पहले तो चिन्हांकन में ही गड़बड़ पक्षपात हुआ और उसके बावजूद जो भी हुआ चिन्हांकन उस पर बाकायदा भूमाफिया कब्जा कर रही है और प्रशासन कतई कोई बात सुनने वाला नहीं है। कई किसान ऐसे जिन्हें 1976 में भूमि आवंटन के पट्टे मिले थे, माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, ये उस समय विधायक थे, 2002 में इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तो वो जमीन खारिज हुई। खारिज होने के बाद उसके रिवीजन तमाम 3-4 बार मुकदमा जीत चुके। उसके बाद इनने एक फर्जी स्टे ले लिया था, जनक फर्जी स्टे इन्होंने ले लिया था और वो फर्जी स्टे भी ब्रैकेट हो गया। इसको 14 तारीख को वो स्टे भी ब्रैकेट हो गया। इसके बाद इन लोगों को दखल प्रशासन के द्वारा दखल कराने के बाद भी वो इन्हें कब्जा नहीं करने। कौन लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं? यहीं पे भूमाफिया है रामअवतार सिंह, इनको कब्जा नहीं करने दे रहे और खुद खारिज की हुई जमीनों पे लाखों रुपए की फसल लहलाती हुई पैदा कर रही। ये जो लोग आज बैठे हैं, इनके बेचारे किसी के बाबा थे, किसी के पिताजी थे, जिनके नाम जमीन थी, जो दफन हो गई इसी मरघट में जहाँ मैं बैठा हूँ, और आज इनके बच्चे बेचारे एक एक दाने को मोहताज है, भिखारी बने घूम रहे हैं और किसी भी बात पर प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इसको लेकर के अधिकारियों से आपने शिकायत की? निश्चित रूप से मैंने अधिकारियों से इसकी शिकायत की, व्यक्तिगत ये लोग भी मिले, मैंने भी अनुरोध किया, लेकिन कोई भी अधिकारी सही बात न तो सुनने के लिए तैयार है न सही काम करने के लिए। एसडीएम भोगांव का रवैया रहा है? एसडीएम भोगांव का रवैया ये रहा है कि इस संबंध में जब उनको मैंने कॉल किया, मैंने 35 कॉल किए उनको, 35 कॉल, ये देखिए 35 कॉल किए मैंने, और 35 कॉल के बाद भी ये देखिए 35 कॉल हैं, ऊपर वाला रेड से 35 कॉल मैंने किए, 35 कॉल में एक बार भी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। क्या जवाब दिया जब मुलाकात? और अभी आज चूंकि मैं लखनऊ से लौटा, सीधा मैं जब उनके पास गया एसडीएम साहिबा के पास, मैंने कहा अपने एसडीएम साहब काम होना न होना एक अलग विषय होता है, लेकिन हम जनता के आप अधिकारी हमारे आपके बीच कम से कम फोन से बात हो जाए, इतना तो है। और हमने क्या, आपने मेरे 35 कॉल नहीं उठाए, आपने नहीं उठाए, कहीं बिजी थे हमसे मना कर देते, बाद में बैक कॉल कर लेते, तो उनका ये जवाब था कि इस तरह